कल हम लोगों ने टी20 मैच देखा इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का, जो तीसरा टी20 मैच था। लगातार 3 मैचेस की सीरीज में इंडिया ने जो है विक्ट्री पाली है और क्लीन स्वीप करा है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपने अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखी होगी। अभिषेक शर्मा लगातार पिछले कुछ मैचेस से लगातार फ्लॉप रहे हैं। एक भी आप कह सकते हो हाफ सेंचुरी नहीं देखने को मिली, एक भी फुल सेंचुरी देखने को नहीं मिली। कुछ बड़े रिकॉर्ड उन्होंने नहीं मारे हैं। 15-20 रन पे उनका एवरेज आता है, उसी पे सिमट जा रहे हैं। इसको लेकर के एक सवाल सबके मन में यही आया कि यही काम अगर संजू सैमसन को पास होता तो शायद संजू सैमसन को आप टीम छोड़िए, देश से भी निकाल देते ये लोग। ये इस हद तक जाकर के उसे उनको 2 मैच में उनका नहीं चलने के बाद उनके साथ ये करा। और आप लगातार अभिषेक शर्मा को मौके पे दिए जा रहे हो। हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था, हमने उसके बाद संजू सैमसन को उनको वहां पे हटाया गया था, हमने वहां पे भी देखा था। अब सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया संजू सैमसन को मौका देने वाली है अभिषेक शर्मा को बैठा करके? क्योंकि अभिषेक शर्मा आपको बता दें टी20 आई के नंबर सेकंड पे आते हैं रैंकिंग में, अगर बैटिंग की लिस्ट पे बात करें तो उस पे क्या इंडिया को फैसला लेना पड़ेगा? देखिए ऑब्वियसली जिस तरह की बैटिंग वैभव सूर्यवंशी ने दिखाई है तो दोनों के दोनों अब इससे इस सीरीज़ के पहले तक तो सिर्फ संजू सैमसन के ऊपर खतरा मंडरा रहा था। लेकिन जिस तरह की बैटिंग वैभव सूर्यवंशी ने की है, 150 रन उन्होंने 3 मैचेस में मारे, 2 50s मारे, एक में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया। कल के मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करते करते जस्ट थोड़े कुछ रनों से चूक गए। लेकिन जिस तरह का उन्होंने बैटिंग दिखाई है, एक तरफ है एक बैट्समैन जो 150 रन मार रहा है, दूसरी तरफ उनका ओपनिंग पार्टनर फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 टी20 बैटर, करंट वर्ल्ड नंबर 2 बैटर, वो सिर्फ 11 रन मारे हैं उसने 3 मैचेस में। तो मतलब ये जो डिफरेंस है ये आपके आंखों में बहुत बुरी तरह से खटकता है, क्योंकि आप देखिए कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा वीकर टीम है, उनके अगेंस्ट आप खेल रहे हो, उनके अगेंस्ट भी आप रन नहीं मार पा रहे हो। ये कोई इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं है, या ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। जिम्बाब्वे एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही मीडियोकर टीम है अभी भी। अपने घर पे भी अगर आप उनको देखें तो आप उनको 3-0 से वाइट वॉश तो आपने किया है उनको, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बाउंस बैक किया है। 7 मैचेस आप लगातार नहीं जीते थे टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, उसके बाद फाइनली 3 मैचेस आप लगातार जीते हो। लेकिन सबसे बड़ा प्रेशर अब दोनों संजू सैमसन पे भी बन गया है और अभिषेक शर्मा पे भी बन गया है। अब ये डिसाइड करना है टीम इंडिया के सेलेक्टर्स को कि एशियन गेम्स में, जहां इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है, गोल्ड मेडल जीती थी पिछली बार 2023 में जब हम लोग गए थे हैंगजाऊ में, हम गोल्ड मेडल जीत के आए थे। और बीसीसीआई और इंडियन टीम बहुत सीरियस है गोल्ड मेडल को रिटेन करने के लिए, क्योंकि हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एलए में पहली बार ओलंपिक्स में क्रिकेट खेला जाने वाला है, और वहाँ पे भी हम लोग कोशिश यही करेंगे कि गोल्ड मेडल जीत के आएँ। तो एशियन गेम्स एलए के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है, मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। तो वहाँ पे हम किसी भी तरह का चूक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे हम एक अपना आर्च राइवल, जो कि मतलब किसी भी सूरत में हम उस टीम से नहीं हार सकते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट हो सकता है कि मुकाबला हो सकता है कि गोल्ड मेडल का मैच हो पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो इस तरह के मैच में अगर संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा अपने फुल फॉर्म में अगर नहीं बैटिंग कर पाएंगे तो ये इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वैभव सूर्यवंशी भी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में आ ही रहे हैं। वो अभी अपना दबदबा नहीं बना चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत ही नए हैं। ऑल्दो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब वैभव सूर्यवंशी कई सीज़न से खेल रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड कई उन्होंने हासिल कर लिए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो हैं अभी 15 साल के ही। तो कहीं ना कहीं हमको उनका एक परमानेंट ओपनिंग पार्टनर हमको आइडेंटिफाई अभी करना ही पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान की जो सीरीज़ होने वाली है सितंबर में, जो 3 मैच की श्रृंखला होने वाली है, जो कि दिल्ली में ही तीनों मैचेस खेले जाएंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान ही होस्ट है उस सीरीज़ की। तो अगर ये सीरीज़ एक्चुअली होती है जस्ट बिफोर एशियन गेम्स, जो कि प्लान्ड है इस टाइम पे, बांग्लादेश की अगर सीरीज़ नहीं होती है, हम बांग्लादेश नहीं जाते हैं और अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट ये टी20 सीरीज़ खेलते हैं, तो आई थिंक उस सीरीज़ में बीसीसीआई सेलेक्टर्स को कुछ टफ कॉल लेने पड़ेंगे। उस सीरीज़ में अगर संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा दोनों ही नहीं चलते तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी आई थिंक इंडियन टीम के लिए। आई थिंक दोनों के लिए ही काफ़ी सवालात उठने लगे हैं उनके बैटिंग फॉर्म पे। अभिषेक शर्मा पे भी, क्योंकि सिर्फ उन्होंने 11 रन ही मारे हैं
हमें ये भी याद रखना चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप की किस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, मतलब लगातार डक्स मारे थे उन्होंने, वो तो फाइनली सुपर 8 स्टेज में जाके उन्होंने रन मारने शुरू किए, तो थोड़ा कुछ कॉन्फिडेंस मिला इंडियन टीम को। बट अभिषेक शर्मा नज़र नहीं आ रहे हैं जो 2025 में जिन्होंने 850 रन के ऊपर उन्होंने मारे थे, वर्ल्ड नंबर 1 का और खिताब जिम्बाब्वे उन्होंने। में ही आपने डेब्यू करा है, बिल्कुल। मतलब आप अगर T20 करियर की बात करो तो आपने जिम्बाब्वे में डेब्यू करा है, बट सवाल फिर से वही उठता है कि यार डेब्यू तो करा है, बट उसके बाद आपको क्या हो गया है, क्या आपकी एग्रेसिव अप्रोच आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक बनती जा रही है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ज़रूर बताइए हमें, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।